Everyone, welcome to सरल by नीलम। मेरा नाम नीलम भाटिया है एंड वी आर रनिंग अ सीरीज ऑन दिस चैनल जहां पर हम 100 वीडियोस बनाने वाले हैं ऑन सम वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉलिटी। और उसी लाइन में आज ये 12th वीडियो है जहां हम लोग बात करेंगे अबाउट टाइप्स ऑफ एडवोकेट्स इन सुप्रीम कोर्ट। तो मैंने एक वीडियो बनाया था जहां आई टोल्ड यू द डिफरेंस बिटवीन लॉयर एंड एडवोकेट। अगर वो नहीं देखा है तो आई लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज वॉच इट। आज हम बात करें तो उसके बाद कई लोगों ने कहा था कि ऑल्सो टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ एडवोकेट्स इन सुप्रीम कोर्ट। एंड दैट्स वाई आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन एडवोकेट्स, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एंड सीनियर एडवोकेट्स की। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि एडवोकेट कौन होता है। सो लेट्स गो बैक टू आवर डिस्कशन। देखिए, लॉयर वो है जिसने लॉ डिग्री करी है, पर एडवोकेट वो है जिसने लॉ डिग्री के बाद बार काउंसिल का एग्जाम क्लियर करा है और अब एलिजिबल है टू फाइट अ केस इन द कोर्ट। सो हु इज एन एडवोकेट? यू कंप्लीट योर लॉ डिग्री, आप ऑल इंडिया बार काउंसिल के साथ रजिस्टर होते हैं, and now you are eligible to appear in court. But remember, I said appear in court. But अभी भी अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करना है तो आप अकेले वो केस फाइल नहीं कर सकते। यू कांट फाइल अ केस इन सुप्रीम कोर्ट। अभी समझ में आएगा क्यों। बट वॉट यू कैन डू इज यू कैन आर्ग्यू फॉर केसेस, यू कैन गिव लीगल एडवाइस, लीगल डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। सो थिंक ऑफ इट एज द बेसिक लेवल ऑफ बीइंग एन एडवोकेट। सो वंस यू आर डन विथ योर लॉ डिग्री, you register with the Bar Council of India, and then you are now eligible to fight cases, to go to court, contest cases, and also to make some legal documents. बट अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में कोई केस फाइल करना है, अगर आपको कोई प्लीडिंग करनी है, तो उसके लिए आपको चाहिए होगा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। अभी एक स्पेशल कैटेगरी है एडवोकेट्स की, जैसे कि नाम है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। ये वो इंसान है, ये वो एडवोकेट है जो केस फाइल करता है सुप्रीम कोर्ट में। So think of this person who is responsible for filing cases in the Supreme Court. अब अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करना है तो आपको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होना मैंडेटरी है। एडवोकेट और रिकॉर्ड होने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस है? सो एटलीस्ट यू शुड हैव प्रैक्टिस्ड लॉ फॉर 4 years, देन यू शुड हैव वर्कड विद एन AOR, दैट इज ऑलरेडी एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड फॉर 1 year, एंड यू ऑल्सो हैव टू पास एन AOR एग्जामिनेशन। तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का एक एग्जाम होता है जो सुप्रीम कोर्ट कंडक्ट करती है। यू हैव टू क्लियर दिस। Once this is done, you become an advocate on record. Remember, this is a special category. What does this mean? That if you have to file any case, if you have to have a pleading, then that is done by this person called as advocate on record. अभी इतना important क्यों है? Because any petition that has to be filed, मान लीजिए एडवोकेट को कोई पिटिशन फाइल करना है, लीगल डॉक्यूमेंट फाइल करना है इन सुप्रीम कोर्ट, देन यू विल नीड एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। आगे मैं आपको सीनियर एडवोकेट के बारे में बताऊंगी। Even if senior advocate has to file a case, has to come up with a pleading, so they will need an advocate on record. So advocate on record वो इंसान है जो pleading, जो केस फाइल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। Whether you are a simple advocate or a senior advocate, you would always need advocate on record so that you file a petition. AOR की requirement आपको पड़ेगी to file that case. That brings me to the third type, that is senior advocate. ये कौन इंसान है? Now, this is a special recognition that is given by Supreme Court. Somebody who has done exceptionally well, has great ability, great standing, बहुत सालों को experience है, somebody who is very good with law. So Supreme Court आपको as a senior advocate designate करते हैं. It's a designation given by the Supreme Court based on how reputed you are, based on what knowledge you have, what kind of contributions you've done to the legal field. But याद रखिएगा, even senior advocate will need advocate on record. ये खुद केसेस फाइल नहीं कर सकते। इनका काम क्या है? टू आर्ग्यू ऑन द मैटर। दे शुड नॉट बी एंगेज्ड इन पेपर फाइलिंग, क्लाइंट इंटरैक्शन। दे विल ऑलवेज नीड एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड टू फाइल अ केस। सो आपने नाम सुना होगा हर्ष साल्वे, कपिल सिब्बल। These are people who have been designated as senior advocate. I'll just quickly recap it for you. Who is an advocate? You did your law degree, you got registered with the Bar Council of India. Now you're eligible to fight in a case, you're eligible to present your case, you're eligible to give legal advice. However, if you have to file a case in Supreme Court, you would need an advocate on record. Who is an advocate on record? This is the person who files cases, is responsible for paperwork, is responsible for pleading. Now, how do you become an advocate on record? First, of course, you are an advocate. Then you should at least have practiced law for 4 years. And then you should have worked under an AOR for 1 year. And then you should have also cleared an examination, जो Supreme Court conduct कराता है, which is AOR and AOR examination. Now, senior advocate would be who? Senior advocate is a designation given by Supreme Court.
So people who are exceptional in their field get this designation, and they do get some priority when it comes to cases, hearings, etc. But अगर इनको भी case file करना है, so you would always need an AOR. So think of AOR as a person who is needed by advocate also, and who is needed by senior advocate as well. So I hope आपको types of advocates in Supreme Court समझ में आया, and now you know the difference between advocate, advocate on record, and senior advocate. अगर समझ में आया तो let me know in the comment section. Also अपनी attendance लगा देना, and if you have any topics that you think I should make videos on, please let me know and I'll be happy to do it. Take care and happy learning.